हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आरपीजे चैनल। और अजीज़ो ऐसे ही बोलते हैं ना राहुल भाई। अजीज़ो आज हो रही है बारिश। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आरपीजे चैनल। मेरे अजीज़ो, ये देखो ये कौन है। This is RPC, you know? एंड दिस इज आरपीजे। Yes. Very soon we are going to go for a डिंग 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 बाइक आने वाली है। कब आ रही है बता दो। बहुत सारी बाइकें आने वाली है भाई, कितने बता अभी अगर आपने इंस्टाग्राम नहीं चेक करा तो भी जा करके RB Jones 704 पे जाओ इंस्टाग्राम पे, अभी पोस्ट डाल रहा हूँ मैं भी। जा करके चेक करो। भाई ने भी लिया RPJ 92 ठीक है, डाल दी है। डाल दी नहीं डाल रहा हूँ मैं, देख लो चेक कर लो। दोस्तों आज के दिन की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई है कि आज हम लोग प्लान कर रहे हैं राइडिंग पे जाने का। अबे जाओ तो अजीज़ो बात ऐसी है, ऐसे ही बोलते ना राहुल भाई, ये उनका वो कर लिया, हाईजैक कर लिया ये कैमरा। हाय भाई बात ऐसी है कि बिल्कुल घर जैसी है। भाई ये जा रहे थे लद्दाख। सड़क पे एक मोड़ आया, उठे हमारा पाजी दिल छोड़ आया। राजेश भाई अगर आप ये व्लॉग देख रहे हो, अक्टूबर में आपके लिए अपॉर्चुनिटी है हमारे साथ बाइक पे चलने की। हमारे सब बाइक पे चलने की, अगर आप चलना चाहते हो सिर्फ मनाली तक। जी ना बाइक पे नहीं जाएंगे। गोप्रो शांत हो जा। गोप्रो स्टॉप रिकॉर्डिंग। गोप्रो स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो चल पड़े हैं फिर से एक और नए दिन की शुरुआत करते हुए। आ जाओ। अब व्लॉग की शुरुआत तो कल ही कर दी थी, कंटिन्यू आज हम कर रहे हैं। और मैं बाइक लेके तो निकल गया हूँ क्योंकि सुबह तो मौसम सही लग रहा था हमारी साइड, इस साइड धूप धूप, और अब फिर से मेरे को बादल नज़र आ रहे हैं निकलते हुए ही। बस आगे बारिश ना मिले यार, वरना सब मेरे को बारिश में भीगना अच्छा नहीं लगता जब कहीं मैं जा रहा हूँ पर्पसफुली। भीगने के जा रहे हैं तो अलग ही बात है, भीग लो, पर अभी ना अपनी जॉब पे जा रहे हैं, जॉब पे भीगते हुए जाना I don't like it. So let's hope for the best and move to the school. चलो भाई यहाँ तो खुला हुआ है आसमान, आगे देखते हैं। तो लो जी, जैसे ही कहा वैसे रिमझिम बूंदों का एहसास हो गया मेरे को, बहुत ही रिमझिम, और आसमान तो साफ़ है। सो टुडे इज़ 3 सितंबर 2021 और आज के दिन आई थिंक किसी का बर्थडे होता है, मेरे को याद नहीं आ रहा। होता ज़रूर है मेरे किसी फ्रेंड का, किसी दोस्त का, क्योंकि सितंबर वाले मेरे दोस्त हैं जिनका बर्थडे होता है, स्कूल टाइम वाले। आई डोंट नो, पता नहीं किसका है, आई थिंक सिरिल का है, नहीं वो तो नवंबर में है। ओ भाई लो जी लो बारिश। पर भैया बादल कहाँ है जो हो रही है? हाँ कौन सा वाला बरस रहा है? कोई नहीं दिख रहा, बस हो रही है अपने आप ही। तो रोड तो गीली है, इसका मतलब बारिश हुई है अभी थोड़ी देर पहले, और हो भी सकती, पर ऊपर आसमान साफ़ है। ये हमारे लिए पॉजिटिव एंड प्लस पॉइंट है कि सूखे स्कूल तक पहुंच जाएं। हाँ पता नहीं कैसे बारिश हो रही थी बिना बादल के, अपने आप ही हल्की हल्की बूंदें हो रही थी, तो यहाँ पर रोड सूखी हुई है। ओके सो आफ्टर 2 डेज़ इस टीचर्स डे, यानी कि 5 तारीख को टीचर्स डे है, बट उस दिन संडे है और 4 को भी हमारी छुट्टी है, सैटरडे है। तो आज हमारे स्कूल में टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाएगा। पिछले जब स्कूल ओपन था तो पिछले 1 साल तो नहीं हुआ, पिछले साल तो नहीं हुआ, कि उससे पहले 2 साल हमारा स्पेशली मेल टीचर्स का वो होता था, एक साड़ी पहनने का कंपटीशन और मानो कि उसमें मैं फर्स्ट आया साड़ी पहनने में, दोनों बारी मैं ही फर्स्ट आया, दोनों साल। भाई टैलेंट है, ऐसी नहीं है, ठीक है, थोड़ा टैलेंट हम में भी आ जाता है, मतलब है, आ जाता नहीं है कि कर लेते हैं कुछ। और इन्हें देखो, टैलेंटेड लोग कहीं से भी मोड़ लेंगे गाड़ी। भैया सड़क है गीली और हम चलाएंगे धीमी बाइक। तो फेसबुक और इंस्टा पे अक्सर ऐसा होता है कि हम जो भी पोस्ट डालते हैं उसको लोग ठीक से पढ़ते ही नहीं, उसका कैप्शन क्या है, एंड वो कुछ भी मन में आता है और फिर कॉन्ग्रेचुलेशन या पता नहीं कुछ भी कमेंट करने लगते हैं। क्योंकि उन्होंने पूरा पोस्ट ठीक से पढ़ा नहीं है, क्या कैप्शन क्या था वो पढ़ा नहीं है। अभी रिसेंटली
मेरा एक फ्रेंड है, वो अपने रिलेशनशिप की एनिवर्सरी मना रहे थे कि उन्होंने जब उनका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ उस दिन को याद करते हुए एनिवर्सरी मना रहे थे। वो उन्होंने अपना फ़ोटो वोटो डाला, कैप्शन वैप्शन सब कुछ लिखा, अच्छे से पढ़ा। लोग हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी कर रहे हो उन्हें विश, बताओ। दिस इज़ जनरल। बहुत से लोग मतलब फ़ोटो देखी और उसमें बस एक चीज़ पढ़ेंगे, वर्ड एनिवर्सरी, और उन्हें लगा कि वेडिंग एनिवर्सरी हो जी, विश कर दिया। अभी मैंने रिसेंटली फ़ोटो डाली उसकी न्यू लॉन्च बाइक की, उस पर लोग मेरे को कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रहे हैं। क्यों? और मैंने ख़रीदी थोड़ी है बाइक, मैंने बाइक थोड़ी ख़रीदी जो मेरे को कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रहे हो। उससे भी मैंने लिखा भी है कि इट्स अ लॉन्च ऑफ न्यू बाइक एंड दिस एंड दैट, ये बाइक अच्छी है, ले लो जिसको लेनी है, ऐसा लिखा है बस। तो मैं आप सबको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि भैया आप किसी भी प्रैंक में फंस सकते हो तो पोस्ट को लाइक तो कर दो, चलो ठीक है, कमेंट करने से पहले कुछ भी पढ़ लिया करें कि उसमें लिखा क्या है एग्जैक्टली। ओके, ई रिक्शा, ये ई रिक्शा वाले बड़े धूम मचा ले हैं भाई साहब। ये कहीं से भी आएंगे और बड़ी स्पीड में आएंगे, ना तो होती इनके पास ब्रेक ठीक से लगाने को, और रात में भी बिना लाइट के चलाते हैं बैटरी बचाने के लिए। बड़े डेंजरस है भाई साहब, बड़े ही डेंजरस। मेरी कई बार लगते लगते बची है इनसे, अचानक से मोड़ लेते हैं। एक ने तो गिरा ही दिया था, एक ने मेरे को गिरा ही दिया था। तो चलो जी, अपनी डेस्टिनेशन पे सूखे सूखे पहुंच गए हैं। यहाँ पर भी मौसम अच्छा है। कहाँ जाओगे? बिना इंडिकेटर के मुड़ जाओगे? ब्रदर, हेलो ब्रदर, हेलो ब्रदर। चलो जी, चलते हैं और फिर मिलते हैं आपसे स्कूल के बाद। ओके, बाय बाय। तो कल यानी कि 2 सितंबर को एक न्यूज़ आई, और वो न्यूज़ ये थी कि सिद्धार्थ शुक्ला जो कि है हमारे बीच में नहीं रहे। ही वॉज अ नाइस गाय। मैं बिग बॉस में उसको देखा था मैंने, एंड बड़ा मतलब देखो भाई, पता नहीं बिग बॉस स्क्रिप्टेड होता है या जो भी है, होता तो कुछ ना कुछ तो होता है स्क्रिप्टेड, बट ही वॉज अ नाइस पर्सन। मतलब अपने जैसी बातें दिखती थी उसके अंदर। मतलब जो बोलना है साफ बोलना है, हाँ कि हाँ, ना कि ना। अगर वो साथ में है तो है, नहीं है तो नहीं है। मतलब इस तरीके का इंसान था, जिस तरीके से उसका बिहेवियर उसमें नज़र आया। हाँ, थोड़ा एग्रेसिव था, जो भी था। मतलब जो जल्दी एज में चला जाता है उसके लिए थोड़ा सा दुख होता है। ही वॉज जस्ट 40 एंड ही पास्ड अवे ड्यू टू दिस कार्डियक अरेस्ट। एंड ओ भाई साहब, वैगनर वाले क्या कर रहे हो आप? इतनी काहे की स्पीड है? अभी मार देते किया सोनेट में और हो रहा था काम। कौन हो अंकल जी? हाँ, तो मैं बात कर रहा था, जब कोई अपनी जल्दी उम्र में चला जाता तो उसके लिए दुख होता है। सेम सुशांत सिंह राजपूत के लिए भी यही था। उनका तो क्या नेचुरल नहीं था, सुसाइड केस था। सो एनीवे, सब ने जाना है, किसी ने आना है, किसी ने जाना है। रोज़ एक ना एक कोई जाता है, रोज़ एक ना एक कोई आता है। दिस इज़ लाइफ एंड इट गोज़ लाइक दिस ओनली। ओके, सो गाइस, आई एम एट होम नाउ। और शाम के नहीं, रात के बज रहे 8:10। 8 बजे के बाद अपन फ़ोन बंद करने वाले थे। आज के दिन में ये था शेड्यूल अपना। क्यों? क्योंकि आज बहुत ही समय के बाद, कितने बहुत ही समय के बाद, 2 साल के बाद कुछ हो रहा है, कुछ आया है। आप सब जानते हो क्या आया है? क्या है पता है? क्या है? बहुत दिनों के बाद ये आया है। बस कॉपीराइट आ जाएगा, बस समझ गया वो। तो ये था वेला चाओ, वेला चाओ, वेला चाओ, चाओ चाओ। अरे बेला वेला सब जाओ। अब हम देखेंगे मनी हाइस्ट का सीजन 5। सीजन 5, जिसका बेसब्री से सब लोगों को इंतजार था। भाई साहब, इस सीरीज ने तो धमाल मचा रखा था हमारे लॉकडाउन में। रात निकल जाती थी। 4 के 4 सीजन एक हफ्ते में निपटा दिए थे। इतने अमेजिंग थे, इतने अमेजिंग थे, किसी ने सोची ना होगी। उन्होंने भी नहीं सोची थी, क्योंकि उन्होंने जब अपनी जगह पे ये वाले सीरीज लॉन्च करे थे तो वहाँ पर इतना चला नहीं था। पर जैसे ही ये नेटफ्लिक्स पे आया तो धमाल मच गया, और इतना चला कि आज के दिन तक लोग वेट कर रहे थे
कुछ लोगों ने तो देख भी लिया, हम फ्री हुए हैं अब जा करके। सो विल बी वॉचिंग मनी हाइस्ट सीजन 5, जिसमें कि आई होप पूरा मज़ा आएगा। 5 एपिसोड हैं, एक घंटे का एक एपिसोड होगा। सो लेट्स सी कि उसमें क्या अमेजिंग है। हमने पहले के 4 सीजन कैसे देखे वो भी तो बता। बता दिया बेटा, तुम बिजी थे। एक हफ्ते के अंदर रात दिन लगा करके देख दिए थे 4 सीजन। सोचो 4 सीजन मतलब एक सीजन में तो पहले सीजन में 12 एपिसोड थे, हाँ, तो 40 मिनट के, 40 मिनट के एक सीजन में पहले थे। सो कोई बाहर आया है अभी। सो मिलते हैं अपने सारे एपिसोड देखने के बाद। और इसी के साथ सीजन 5 का वॉल्यूम 1 ख़त्म होता हुआ। ये लोग बड़े उदास हैं। पहले वाले नहीं, 4th सीजन में ना, 4th सीजन में कौन मर गई थी, क्या नाम था उसका? नायरोबी मर गई। अब सीजन 5 के वॉल्यूम 1 में टोक्यो मर गई। मतलब एंड करते करते बिल्कुल ही ऐसा माहौल बना देती थी कि बच्चे रोए तो ज़रूर होंगे सारे। तू रोई थी? आपको से आंसू गिरे थे? तो मतलब अच्छा था, बहुत बढ़िया था, इमोशनल था आखिर में आते आते। और ये सीज़न का वॉल्यूम 1 ख़त्म हो गया। अब सीज़न 5 का वॉल्यूम 2 आएगा 3 दिसंबर को, तो उसका भी इंतज़ार रहेगा। भी इस तरीके से उन्होंने छोड़ी है इस कहानी को, तो आगे देखेंगे 3 दिसंबर को हम। तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करना चाहता हूँ। अगला दिन शुरू होके ख़त्म होने वाला है। मैंने कहा जब ये एपिसोड ख़त्म करेंगे उसी के बाद इस व्लॉग को भी एंड करेंगे। तो इसी के साथ व्लॉग को करते हैं एंड। इंतज़ार हुआ ख़त्म, मिलेंगे दोबारा से नए व्लॉग में नई बातों के साथ। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय, योर लव इज ऑल वी नीड। आज तो बोल दो साथ में, इज ऑल वी नीड। क्या? योर लव इज ऑल वी नीड। बाय बाय।